Hello and welcome. Assalamu alaikum, all dear student community. I hope all of you are doing great, having good time at your home और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। कुछ दिन पहले मैंने 11th क्लास के लिए मॉडल टेस्ट पेपर बनाया था, तो ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्लास 12th के लिए भी मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है। देखो बेटा, जो आपका एग्ज़ाम होगा, केमिस्ट्री का पेपर कैसा रहेगा और उसमें कितने सेक्शंस होंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे और क्वेश्चन का स्टाइल और पैटर्न क्या रहेगा, बिल्कुल उसी हिसाब से मैंने 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर बना लिया है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे एक फीलिंग आ रही है जो मैंने यहाँ पे आपको पेपर दे दिया है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। बेटा, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं तो इस पेपर को बिल्कुल एकदम बैठ के लिखिएगा और देखिएगा आप इस पेपर को कैसे कर पा रहे हो। तो चलो हम आपके सामने क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। ये देखो बेटा, सबसे पहला जो सेक्शन यहां पे है, ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इसमें से हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क्स है और आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। पेन और कॉपी उठाइए और मुझे इन एमसीक्यूज के ऑब्जेक्टिव के आंसर्स कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और जितने आपको आते हैं उतने आंसर्स आप दे दीजिएगा और चेक कीजिएगा आपकी प्रिपरेशन लेवल कहां तक पहुंची है, ताकि अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है हम आपकी कोई और हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे है ऑब्जेक्टिव नंबर 1। A 500 ml aqueous solution contains 10 grams of NaOH. The molarity of solution is. This is very simple question. ये कह रहा है अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये देखो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, कितना है बेटा मेरा, दैट इज 500 ml और इसमें अंदर सोल्यूट कौन है बेटा, इट इज NaOH और सोल्यूट का कितना मास है, दैट इज 10 ग्राम। तो बताइए इस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। चलो मैं हिंट देता हूं। मोलारिटी के लिए जो आप इक्वेशन यूज करोगे, दैट इज मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला यूज करके बेटा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से इसका आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दो, ठीक है। उसके बाद है बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। द रेट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने केमिकल काइनेटिक्स में 0 ऑर्डर पढ़ी होगी, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ी होगी, सेकंड ऑर्डर पढ़ी होगी। तो मुझे बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और मैं अगर हिंट दे दूं आपको, इसका एक यूनिट ईयर इनवर्स भी है। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका यूनिट क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो है बेटा, दैट इज इन फ्यूल सेल फ्यूल यूज्ड इल। आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी है फ्यूल सेल्स। जो फ्यूल सेल्स है उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है H2O2 सेल। तो बताइए फ्यूल सेल में इनमें से कौन यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। आप समझ रहे हो ना। और मैं आपको हिंट दे दूं, पीरियोडिक टेबल में पहली पोजीशन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। आपको यहां पे मेटल एटम्स और आयन्स दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि आप बताइए इनमें से मैग्नेटिक मोमेंट किसका सबसे ज्यादा है। आपको उसकी फॉर्मूला पता भी होगी, म्यू इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। और आपको मालूम है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बता दीजिएगा इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। और याद रखना, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से भी मैं एक हिंट देता हूं किसका होगा। जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उनमें से दो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उन्हीं में से एक एलिमेंट इसका आंसर है। तो अब आप चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। बताइए हेक्साडेंटेट लिगेंड कौन होता है इनमें से, ABCD, इनमें हेक्साडेंटेट लिगेंड कौन है। हेक्साडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होता है जिसमें 6 डोनर साइट्स होती है, जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी होगी हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स की। मुझे बताइए SN1 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। क्या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करता है। यहां मैं हिंट दे दूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। जहां जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा वहां उतनी रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1 ज्यादा होगी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मड इन रम्मी टम्मी रिएक्शन। रम्मी टम्मी का मतलब राइमर टाइमेन्स रिएक्शन। बताओ उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन यूज होता है। तो आपको मालूम है उसमें हम क्लोरोफॉर्म भी यूज करते हैं, CHCl3। यहां से ही आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो बोलिए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद बेटा मेरा एक और क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। जरा मुझे बताइए ये जो आपके सामने रिएक्शन दी गई है, इधर देखो, ये जो आपके सामने रिएक्शन दी गई है ये है आपका रिएक्टेंट और इसको गर्म पानी से नहाना है। तो बोलिए प्रोडक्ट क्या होगा। एक तो नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन और क्लोरोबेंजीन। ये माइनस चार्ज नहीं है, क्लोरोबेंजीन। तो बता दीजिएगा अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, इस वाले इस ओलो के पट्टे को, ये वाला बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर गर्म पानी में डालते हैं तो बताओ क्या निकलेगा। ठीक है, हॉस्पिटल्स याद कीजिए, बस इतनी हिंट काफी है। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, बेरीबेरी इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो बताइए बेरीबेरी जो है, बेरीबेरी एक बीमारी है, बताइए वो बीमारी किससे होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज अ डिजीज, बेरीबेरी। चलो एक और क्वेश्चन है, मोस्ट बेसिक एमाइन इन गैसियस फेस इज। जरा बताइए इनमें से ये एक एमाइन है, एमाइन एमाइन अमाइन। तो आपको यह बताना है कि कौन सा एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है, कौन आसानी से बेटा लोन पेयर डोनेट करेगा। मैं यहां पे एक हिंट देता हूं, प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। जितना प्लस आई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप्स का ज्यादा होगा उतना नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल ज्यादा रहेगा, उतनी बेटा बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। आई बात समझ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने हर चैप्टर में एक एक क्वेश्चन दिया था। अब आपका काम है इन 10 एमसीक्यूज का बेटा आंसर देना, और आप ये आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कहां तक पहुंची है। नाउ ये था सेक्शन फर्स्ट। उसके बाद सेक्शन सेकंड, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। जल्द से मैं बता देता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। डिफाइन ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। एक और क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्युलैरिटी। ये मॉलिक्यूलर सिटी हो गया है, इट इज मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है, ये जो है इट इज मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है, मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बताइए मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है।
उसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, हाउ इट वेरीज विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर डाइल्यूशन करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ट्रांजिशन मेटल आयन्स जनरली फॉर्म कलर्ड सॉल्यूशंस, व्हाई। ये जो ट्रांजिशन मेटल आयन्स है ना, इनके जो सॉल्यूशंस हैं मोस्टली दे आर कलर्ड। तो बताइए रीजन क्या है। रीजन बड़ा सिंपल है, डी ट्रांजिशन पढ़ा होगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए, उसके बाद स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हेलो एरीन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, व्हाई। जो हेलो अरीन्स होते हैं, यानी जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कोई हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन जुड़ा होगा उसको हेलो अरीन कहते हैं, डिटेल में पढ़ा होगा। बताइए उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों नहीं होती है, जनरली नहीं होती है, तो फिर उसको फोर्स करना पड़ता है, आई मीन टू से स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखनी पड़ती है। रीजन क्या है। डिफाइन डाइएजोटिजेशन, डाइएजोटिजेशन क्या होता है इसको डिफाइन करो और वो रिएक्शन लिखो। एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर बाइडेंटेट एंड एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर एंजाइम्स, व्हाई दीज आर कॉल्ड बायोकैटालिस्ट्स। एंजाइम्स क्या होते हैं और इनको बायोकैटालिस्ट्स क्यों कहते हैं। तो ये था दूसरा सेक्शन, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, ये देख लीजिएगा आप, इनके आंसर्स ट्राई कीजिए। उसके बाद सेक्शन सी है, जो सेक्शन सी है बेटा, इसमें भी हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होते हैं और इसमें भी 9 क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप समझ लीजिएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, वहां आपने इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉ पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। उन 2 के स्टेटमेंट लिखो और मैथमेटिकल इक्वेशन दे दो। राइट शॉर्ट नोटिस ऑन, किस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, कलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। आपको सिंपल से शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो आपने डी ब्लॉक पढ़े हैं ट्रांजिशन मेटल्स, उनके ऑक्सीडेशन के बारे में कुछ लाइन्स 2, 4, 5 नोट कीजिए, और उनकी कलर प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल्स जिनमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपके सिलेबस में सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ही है, तो उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको करने हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पे, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, डिफाइन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन पूछी गई है और न्यूक्लियोसाइड। एक और क्वेश्चन, राइट डाउन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, गिव इट 3 केमिकल रिएक्शंस। आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये वाला N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये प्रिपेयर करना है। बताओ कैसे प्रिपेयर करोगे, और इसकी 3 रिएक्शंस देनी है आपको, कोई भी 3 रिएक्शंस। उसके बाद 6th क्वेश्चन यहां पे है, राइट शॉर्ट नोटिस ऑन सैंडमीयर्स रिएक्शन एंड रोजनमंडस रिडक्शन। सैंडमीयर्स रिएक्शन एंड रोजनमंडस रिडक्शन, इस पे आपको शॉर्ट नोटिस लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ पोटेशियम परमैग्नेट इज प्रिपेयर्ड, KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, दिस इज इंपॉर्टेंट। KMnO4 को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको हम पायरोल्यूसाइड ओर से MnO2 से प्रिपेयर करते हैं, कैसे, वो मेथड दे दो। गिव इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। KMnO4 जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसकी कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दे दो। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है, राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ, इधर देखो, राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी होगी, उसके पोस्टुलेट्स। हाउ कलर इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मेन 2-3 पोस्टुलेट्स लिखो, फिर नीचे एक शॉर्ट नोट लिखो 2-3 लाइन में, ये कैसे कलर को एक्सप्लेन करता है, डी ट्रांजिशन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं RCOOH, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस आपको बताने हैं। ठीक है, तो हो गया सेक्शन सी भी खत्म, 3 मार्क्स वाले। नाउ अब है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है।
अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है? सबसे पहला, ये सॉल्यूशन में आता है 5 मार्क्स, ये याद रखो। क्वेश्चन है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रूव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है, 4 में से डेफिनेटली एक आपके एग्जाम में होगी ही होगी। यहां मैंने मॉडल टेस्ट पेपर में दिया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां इसको वहां डिटेल में लिखना पड़ेगा, आपको इक्वेशंस डिराइव करनी होगी। इसका आर पार्ट इसी में है, डिस्कस रोल्ट्स लॉ, व्हाट आर डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आपको क्या करना है? पहले रोल्ट्स लॉ डिफाइन करना है फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आपको रोल्ट्स लॉ ही डिफाइन करना है, लेकिन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, जब सॉल्यूट एस्केप आउट नहीं होगा, जैसे सॉल्ट आप डिसॉल्व करोगे पानी में, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनमें डिफरेंस। एक और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा। क्वेश्चन है व्हाट आर गैल्वानिक सेल्स, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। गैल्वानिक सेल्स क्या होती है, उनकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसका आर पार्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन कोहलरेट्स लॉ, व्हाट इज नर्निस्ट इक्वेशन, हाउ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ईएमएफ। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इसमें एक तो गैल्वानिक सेल, इसकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, या तो आपको ये 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे, कोहलरेट्स लॉ और नर्निस्ट इक्वेशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला, 3 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स वाले। क्वेश्चन क्या है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है राइट डाउन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आपको 2-2, 3-3 मेथड देने हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस देयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद एग्जांपल। अब आपको पता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उनमें से एक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो वो आप एक्सप्लेन करके कुछ एग्जांपल्स के साथ। और उसके बाद इसका आर पार्ट भी है। इसका आर क्यों है? अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजोरस रिएक्शन, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। बेटा ये आर पार्ट है, ये नेम रिएक्शंस है, ये भी आपको पूछी जा सकती है। तो ये हमने आपके पास, आपके सामने मॉडल टेस्ट पेपर दिया और ये क्लास 12th के लिए है। आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए और देखिए आपकी प्रिपरेशन लेवल कहां तक है। और जो मैंने यहां पे क्वेश्चंस दे दिए हैं, इन सब क्वेश्चंस को करिएगा, आपके मेन पेपर में डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट होगा, और अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।